महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। दोनों नेताओं की मुलाकात के मायने सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से निकाल रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। पृथ्वीराज चौहान जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या आपको लग रहा है या कांग्रेस को लग रहा है कि शरद पवार और अजित पवार मिलकर कुछ खेल कर रहे हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का प्रयास पूरा नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से पिछले साल भर से 1.5 साल से चल रहा है। सबसे पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उनको एकनाथ शिंदे जी को बाहर निकाला गया, उनको मुख्यमंत्री किया गया और हमारी जो 2.5 साल से महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी उसको गिरा दिया गया। अब पूरे 1.5 साल के बाद ये नया खेल शुरू हो गया था और एनसीपी में अजीत पवार के नेतृत्व पे उन्होंने फूट डाली। पता नहीं ईडी के डर से लोग गए हैं या कुछ को मुख्यमंत्री बनाने का वादा है, तो कुछ मंत्रियों को विधायकों को मंत्री बनाने की बात थी, लेकिन 2 जुलाई के करीब काफ़ी सारे एनसीपी के विधायक, एनसीपी का विधायक दल 53 विधायकों का था, उसमें से काफ़ी विधायक, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि कितने लोग अजीत पवार के साथ गए हैं और कितने लोग अभी भी शरद पवार जी के साथ हैं, लेकिन शायद उनके पास 2/3 के आसपास आंकड़ा है। उन अजीत पवार गुट के 9 जनों को मंत्री बना दिया गया, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब उसके बाद ये हालात चल रहे हैं कि जो लोग बचे हैं शरद जी के साथ और खुद शरद पवार जी अगर महाराष्ट्र में जाएंगे और अपील करेंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, पीठ में छुरा हुआ है और जिन लोगों को मैंने बड़ा किया, हाथ से पकड़ के उनको राजनीति में लाए, वही लोग आज मेरे को धोखा दे रहे हैं, अगर इस तरह से वो राज्य भर में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि कई लोग वापस आ जाए शरद पवार जी के साथ। और अंततोगत्वा विधायकों की बात नहीं है, लोगों की बात है, मतदाता कहाँ है। तो मेरा मानना है कि चाहे शिवसेना की फूट हो, चाहे राष्ट्रवादी की एनसीपी की फूट हो, चाहे नेता एक तरफ गए हो सत्ता के लालच में या ईडी के डर से, लेकिन जो आम मतदाता है वो अभी भी मूल दल के साथ है, शरद पवार जी के साथ है, उद्धव ठाकरे जी के साथ है और इनको ये संख्या और बढ़ाने के लिए दोनों को भी महाराष्ट्र में दौरे करने चाहिए, पूरे एंड टू एंड जाना चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज जी, शरद पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे कोई ऑफर नहीं मिला है। सुप्रिया सुले भी कह रही हैं कि किसी तरह का कोई ऑफर नहीं है। फिर इस तरह की स्थितियां महाविकास अघाड़ी में कैसे पैदा हो गई? आप और कांग्रेस लगातार शरद पवार से ये कह रही है और बाकायदा खुलकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सामने आइए, स्थिति स्पष्ट करिए कि आखिरकार ये पूरा माजरा चल क्या रहा है, मीटिंग क्यों की जा रही है अजित पवार के साथ? देखिए, ये जब से ये फूट पड़ी है उसके बाद जो पब्लिकली नोन है 3 मीटिंग हुई है। एक बार अजीत पवार अपने 9 मंत्रियों के साथ शरद पवार से मिलने गए, उनके वहाँ पे बैठक हुई, क्या बात हुई पता नहीं। उसके अगले दिन जो उनके साथ विधायक गए थे उन्होंने कहा कि आप मंत्री लोग तो मिलने चले गए, हमें भी जाना है, तो फिर गए, फिर पब्लिक मीटिंग हुई और वहाँ पता नहीं क्या बातचीत हुई। और ये तीसरी नॉन मीटिंग जो है, जो कुछ दिन 2 दिन पहले पूना में एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसे जो उनके होस्ट थे चौरडिया जी, उन्होंने कहा कि आज कोई मीटिंग हुई नहीं, मना कर दिया, लेकिन मीडिया ने जब दोनों को बाहर निकलते देखा तब उनको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ मीटिंग हुई थी, घंटा भर बातचीत होती हुई, अजीत पवार, शरद पवार और जयंत पाटिल के बीच में मीटिंग हुई थी। अब मीटिंग में कौन सा प्रस्ताव किसने रखा था, क्या प्रस्ताव था, ये इसके बारे में किसी ने बताया नहीं है। कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि शायद शरद पवार जी को एनडीए के साथ आने के लिए, मोदी जी के साथ आने के लिए कुछ ऑफर दिए गए हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि ठोस रूप से कोई इनकार नहीं किया गया शरद पवार जी की ओर से कि मुझे कोई ऑफर मिला है। ऑफर स्वीकार करना है नहीं करना उनके हाथ में है, शायद उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन क्या मोदी सरकार की ओर से, अजीत पवार की ओर से उनको कुछ लालच दिया जा रहा है, कोई ऑफर दिया जा रहा है? आपको लग रहा है कि शरद पवार को कोई ऑफर दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? और अगर ऑफर दिया जा रहा है तो फिर क्या? हाँ, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबरें हैं, दिल्ली से हमें कुछ खबरें मिली है कि मोदी कोशिश कर रहे हैं कि
इस गुट में पूरा गुट एक साथ रहे और पूरा गुट मोदी जी के साथ आए। लेकिन ऑफर तो देना मोदी जी का काम है, उन्होंने शायद संदेशा भेजा था अजित पवार जी के साथ, लेकिन उसको स्वीकार करना या नहीं करना वो शरद पवार जी के हाथ में है। मैं नहीं समझता कि वो कोई ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कोशिश तो चल रही है। तीसरी मीटिंग है। अब मैं उसका उदाहरण अगर दूं तो जब 99 में शरद पवार जी सोनिया जी को छोड़ के गए थे और एनसीपी स्थापित की थी, क्या शरद पवार जी सोनिया जी को मिलने गए थे कि सॉरी मैंने कुछ मजबूरियां थी इसलिए मैं छोड़ के गया था? नहीं मिले। तो आज क्यों मिल रहे हैं लोग? तो इसलिए जनता, राष्ट्रवादी या एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में मन में बहुत संभ्रामक वातावरण है, एक कंफ्यूजन का वातावरण है जो कोई क्लियर हो नहीं रहा है। कल एक अच्छी बात हुई कि शरद जी ने पहली बार 1.5 महीने में एक पब्लिक मीटिंग की, बीड जिले में गए थे और वहां पे उन्होंने अपने काफी बड़ी मीटिंग हुई, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि मैं यूपीए के साथ हूँ, मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, मैं मोदी जी के खिलाफ काम करूंगा, कुछ उन्होंने कहा। लेकिन एक और बात थी कि क्या कस के विरोध करेंगे जो लोग छोड़ के गए, उनको गद्दार कहेंगे, उनके नाम लेकर आलोचना करेंगे, वो शायद नहीं हुआ। वो खैर उनका स्टाइल है, वो जिस तरह से करना चाहे करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बात स्पष्ट हो गई कि शायद वो अब मोदी जी के साथ या एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते, वो इंडिया अलायंस के साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया अलायंस को लेकर भी सर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन एक सवाल और है कि आप गुपचुप मीटिंग की चर्चा कर रहे हैं। 3 मीटिंग शरद पवार और अजित पवार के बीच में हुई और ऑफर का जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि मुझे किसी तरह का कोई ऑफर नहीं है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए एनसीपी का साथ कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, शरद पवार जी देश के एक वरिष्ठ नेता है, चाहे वो अनुभव से हो, 60 साल का उनका अनुभव है, या एज से हो, काफी बुजुर्ग नेता है। तो वो तो इंडिया अलायंस के एक डेफिनेटली एक ऑनरेबल लीडर है। उनकी सलाह बहुत अहम रहेगी, उनकी सभी दलों के साथ उनकी अच्छी पकड़ है। तो वो तो एक पॉजिटिव रहेगा जब साथ में रहेंगे। हाँ, उनके साथ अब विधायक कितने हैं, उनके साथ सांसद कितने हैं, वो अलग बात है। अगर विधायक सांसदों की संख्या कम हुई तो उतना तो नुकसान होगा, चाहे हमारे एमवीए का होगा, चाहे इंडिया अलायंस का होगा, एक हमको स्वीकार करके चलना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद अगर अकेले भी हमारे साथ आना चाहें तो ही इज वेलकम, बिकॉज ही इज अ सीनियर लीडर, ही कैन ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट। वो चर्चा में वो जरूर कुछ योगदान दे सकते हैं। हाँ, अब उनका दल टूट गया है, दल अपने साथ लाने की कोशिश यहाँ चल रही है। लेकिन स्वयं अगर अकेले शरद जी, उनकी डॉटर, उनके एक आध लोग भी अगर इंडिया अलायंस के साथ रहे तो उसका स्वागत होगा। ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शरद पवार की तरफ से ये कहा गया किसी तरह का कोई ऑफर नहीं है, कल भी वो जिक्र करते हुए नजर आए कि बीजेपी के खिलाफ जो है वो हम काम करेंगे लगातार और इसी के लिए ये जो पूरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बना है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनके मना करने के बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी ऑफर को लेकर और तमाम कयास लगाए जा रहे थे वो बंद हो जाएंगे? क्योंकि शरद पवार के लिए ये भी कहा जाता रहा है कि वो जिस तरह के नेता है वो आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह का कदम उठाने वाले हैं, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर अब बात जो निकली है तो वो दूर तलक जाएगी। आप क्या मान रहे हैं? देखिए, ये एक बात तो है कि ये 2-3 जो मीटिंग्स हुई थी वो मीटिंग पूरी की पूरी पार्टी संग रखने की बात थी। जो लोग पब्लिकली कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमने जो भी कदम उठाया है उसको आप स्वीकार कीजिए, तो कोशिश तो चल रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, इंडिया गठबंधन क्योंकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मीटिंग होने वाली है महाराष्ट्र में, एनसीपी की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है? ये देखिए, इंडिया अलायंस के सम्मानीय नेता पवार जी है, वो रहेंगे। वो 1 तारीख को जो मुंबई में मीटिंग हो रही थी उसका कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमारी 2-3 हो चुकी है। वो पूरी जोर से इस इंडिया अलायंस की मीटिंग सफल करने में लगे हुए हैं। वो तो रहेंगे उसमें। अब उनके साथ कितने लोग हैं वो अलग बात है, वो महाराष्ट्र की राजनीति पे तय करेगा। लेकिन जहां तक कि उनका खुद का ताल्लुक है, वो एक इंडिया अलायंस के एक सम्मानीय सदस्य है, रहेंगे। और जब तक वो हमको छोड़ के नहीं जाते, जब तक नहीं कहते कि नहीं मैंने मोदी जी का साथ दिया और मैंने कुछ उनका ऑफर स्वीकार किया है, तब तक वो हमारे सदस्य है।
हाँ, उनके साथ कितने सांसद है, कितने विधायक है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से ये कहा गया कि हाँ 3 मीटिंग हुई थी, लेकिन उसको लेकर जिस तरह से शरद पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिक्र किया, कल भी वो इस बात का जवाब देते हुए नजर आए कि किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं है। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो अटकलों का बाजार गर्म है, सियासत गर्माई हुई है।